जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे गणेश जी भगवान की कथा। किसी भी पूजा या व्रत के बाद में या कथा के दौरान गणेश जी की कथा जरूर सुननी चाहिए। विघ्नहर्ता गणेश जी अपने भक्तों की सारी कठिनाइयों को दूर करके उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। गणेश जी को बुद्धि, विवेक और धन का स्वामी कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। जीवन के सभी दुख दर्द दूर होकर शुभता का वास होता है। भगवान गणेश अपने भक्तों की जिंदगी में आई हुई हर विपदा को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं और लंबे समय से रुके हुए कार्य भी संपन्न कराते हैं। किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की आरती की जाती है और बिना गणेश जी की कथा कहे कोई भी पूजा हो पूरी नहीं होती। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गणेश जी की एक बहुत ही सुंदर कथा। जब भी आप कोई व्रत कथा सुने तो इस कथा को जरूर सुने। और बुधवार का दिन गणेश भगवान को समर्पित है, तो बुधवार के दिन गणेश जी की विधिवत पूजा अर्चना करके इस कथा को सुनना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं गणेश जी की कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में बोलो गणेश जी महाराज की जय हो जरूर लिखना और मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। भगवान गणेश आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। एक गांव में एक विधवा औरत अपने बेटे बहू के साथ रहा करती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि की थी, जो अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाती। ना वो ये सोचती कि पहले पति को सास को भोजन करवाना है, उसके बाद में भोजन करना है। वो भोजन बनाती तो सबसे पहले स्वयं भोजन करती। सुबह उठती तो उठते ही चाय के साथ रात की रोटियां खाने लगती। उसे स्नान करने का, पूजा पाठ का कोई ध्यान नहीं था। उसके मन में सिर्फ खाने की ही लगी रहती। पहले उठते ही रात का ठंडी बासी भोजन करना और बाकी काम बाद में करना। तो यह उसकी आदतें उसकी सास को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो कई बार समझाती कि बेटा, बहू के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, तुम उन्हीं का पालन किया करो, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो। लेकिन उसकी बहू अपनी सास की एक भी बात नहीं सुनती। तो उस बुढ़िया ने एक दिन सोचा कि क्यों ना पूजा पाठ करवाऊं, इसकी बुद्धि भी शायद ठीक हो जाए। पर इसमें थोड़ी परेशानी आ रही थी। वो सोचने लगी कि मैं पूजा तो रखवा दूंगी, लेकिन ये तो उठते ही सबसे पहले भोजन करेगी और फिर कोई काम करेगी। अगर मैंने रात की बची हुई रोटियों को गाय और कुत्ते को डाल दिया तो यह पूजा के लिए तैयार किए गए भोजन को जूठा कर देगी। पूजा तो करवानी पड़ेगी और पूजा के लिए बनाए गए पकवानों से बहू को दूर भी रखना पड़ेगा। इस तरह सोचते हुए उसकी सास ने एक तरीका निकाला। पूजा वाले दिन सुबह उसने एक मटका लिया और उस मटके के नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, आज पूजा है, इसीलिए खाना खाने से पहले एक घड़ा पानी ले आओ, उसके बाद आते ही भोजन कर लेना। तो बहू तो खूब चालाक थी। उसने देख लिया कि मेरी सास ने मटके के नीचे छेद किया है, इसीलिए वह अपनी साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर चली गई। वहां जाकर उसने सबसे पहले आटा निकाला और कुएं के पानी से आटा गूंथकर बाटियां बना ली। कुएं से थोड़ी ही दूर एक शमशान घाट था, जहां पर चिता जलाई जा रही थी। तो बहू ने सोचा कि उसकी आंच में बाटियां सेक लूंगी। जब चिता जलाने वाले वहां से चले गए तो उसने जाकर वहां बची हुई आग के अंदर बाटियां सेक ली। अब सूखी रोटियां थी, उसे वो सूखी रोटी तो अच्छी नहीं लगी, तो वह गणेश जी के मंदिर चली गई। उस दिन बुधवार था। गणेश जी को सभी लोगों ने घी और सिंदूर चढ़ाया था, किसी ने चोला चढ़ाया था। तो उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर तो खूब सारा घी लगा है। तो उसने जल्दी जल्दी अपनी रोटियां निकाली और गणेश जी की तोंद पर रगड़ रगड़ कर चुपड़ ली और बाद में पहले गणेश जी को भोग लगा दिया और बची हुई रोटियां खाकर घर आ गए। तो बहू की यह हरकत देखकर गणेश जी को बड़ी ही हैरानी हुई और उन्होंने अपनी एक अंगुली नाक के ऊपर रख ली। जब गांव वालों ने आकर देखा कि गणेश जी तो नाक के ऊपर अंगुली चढ़ाकर बैठे हैं, तो लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वो देखने लगे कि गणेश जी तो गुस्से में लग रहे हैं। तो सारे के सारे अपनी तरफ से गणेश जी को मनाने में लग गए। कोई चोला चढ़ाता, कोई दूर्वा चढ़ाता, कोई लड्डुओं का भोग लगाता। हर कोई कहता कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ करो और अपना ये गुस्सा छोड़ो और नाक पर से अंगुली नीचे उतारो। लेकिन गणेश जी पर तो गांव के लोगों की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। यह बात दूर दूर तक गांव में फैल गई।
जब नगर के राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाया, हवन करवाया, लेकिन गणेश जी तो फिर भी नहीं माने। गांव वाले सारे चिंतित थे। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने पूरे गांव में ऐलान करवाया कि जो भी व्यक्ति गणेश जी की नाक से अंगुली हटवा देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा और साथ ही 5 गांव भी दिए जाएंगे, उस पर उसी का राज होगा। तो गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी तो नहीं माने। वो तो अपनी अंगुली चढ़ाई बैठे थे। तो अंत में विधवा की बहू को जब इस बात का पता चला तो वह बोली कि अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं गणेश जी की नाक से अंगुली हटवा सकती हूँ। तो उसकी सास सुनकर हंसने लगी, कहने लगी कि जब बड़े बड़े विद्वान भी कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या कर लेगी? कभी पूजा पाठ की है? भोजन खाने के अलावा कोई और काम किया है? कभी भगवान का नाम लिया है जो ऐसी बातें कर रही है? तो उसकी बहू कुछ नहीं बोली। गांव वालों ने सुना तो वो कहने लगे कि मौका तो सबको मिलना चाहिए, सभी को मौका मिला है तो एक मौका तो आपकी बहू को भी मिलना चाहिए। तो उसकी सास बोली कि ठीक है, बहू को मौका देकर देख लो, लेकिन यह गणेश जी की नाक से अंगुली नहीं हटा पाएगी, यह मैं आपको विश्वास के साथ बता रही हूँ। पर गांव वाले तो मौका देने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही बहू को कहा कि चलो तुम गणेश जी को मनाओ, तो बहू ने कहा कि मेरी एक शर्त है। तो उसकी सास सुनकर सोचने लगी कि गूंगी मूर्ख कहीं की, पता तो कुछ है नहीं, आता जाता कुछ है नहीं, और फिर भी शर्त तो रख रही है। आज ये बची खुची हर व्रत कथाओं पहला या बाद में एक बार जरूर सुननी चाहिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव के अंदर एक भाई बहन रहम था। बहन को नियम हो के बाप के भाई को चेहरो देख के ही भोजन करती। वह रोज की सुबह जल्दी उठती और सारों पहला आपके भाई को मुख देखती। तो जी आई बा बड़ी भी तो बिंगो विवाह कर दियो। ए बा ससुराल उठ गई, पर बाप को नियम कौन छोड़ती। ससुराल में भी जल्दी उठती, जल्दी जल्दी घर को सारू काम करती। और फिर आपके मायके आके भाई को मुंह देख गे, फिर वापिस जाके घरे भोजन करती। जब भी बा भाइयों मिलन वास्ते आउती तो रास्ते गमा एक पीपल के पेड़ के नीचे एक गणेश जी की मूर्ति रखेड़ी होती। तो वह भी मूर्ति कन रुक गे, हाथ जोड़ के कहती कहे गणेश भगवान मेरे जिसो अमर सुहाग और मेरे जिसो अमर पियर सारान दियो। इतो बोल गे और बाप के भाई के घरे उठ जाती। अब भाई के घरे जाने वास्ते जंगल को रास्तो तो झाड़ियां का कांटा होता बे बिंगे बेचारी के पगा में चुभ जाता बुरी तरिया। एक दिन तो बिंगे पैरां की बहुत ही बुरी हालत होगी। जगह जगह पगा अंदर कांटा चुभ गया, खून निकल गयो। फिर भी बा लगड़ान थी आपके भाई के घरे पहुंच गई। बड़े भाई को मुंह देख गे और कुशल छेम पूछ गिर बैठ गई। तो बिंगी भाभी को ध्यान बिंग पैरां का नहीं गियो। तो बा पूछन लगी क्या ननंद बाई साथ हर पैरां में की हो गयो। तो बन की भाभी रास्ते में जंगल में झाड़ियां कांटा गिरेड़ा हुए भी मेरे पैरां में चुभ जे। तो बिंगी भाभी ने बिंगी श्रद्धा भक्ति देख के बहुत ही यहाँ दया आई बेचारी भी देख आपके भाई वास्ते किया चाल गई हवे। तो वह जल्दी सी गर्म पानी लेके आई, ननंद बाई का पैर धोया, पैरां में चुबेड़िया सारा कांटा निकाल दिया और फिर बिंगे दवाई लगा दी। तो थोड़ी देर आराम करने के बाद में बिंगी बहन तो आपके घरे उठ गई। पिछू बिंगी भाभी आपके पति ने कहने लगी भी थारी बहन ने देखो कितो तकड़ो नियम है कि बा रोज की आगे थारा दर्शन करके जाके फिर ही भोजन करे। ए बेचारी घर को काम करे, भूखी प्यासी फिर उठावे। ए रास्ते के अंदर कितना कांटा है, बिंग पैरां में बुरी तरह चुभजे। थे बिंगा भाई हो की तो थे भी वास्ते करो तो रास्तो साफ करवा दियो। तो वो बोलियो कि हाँ मैं तो ध्यान कौन करियो, अब काल ही देख कुलाड़ी ले गेर मैं खुद ही सारो रास्तो साफ कर गई आस्यो। तो भाई आपको लेके कुआड़ी चाल पड़ियो, सारी झाड़ियां काट दी, रास्तो साफ कर दियो। झाड़ियां नीने बिने घीसने के चक्कर में गणेश जी की मूर्ति भाई आपकी जगह हट गई। तो देख गए गणेश भगवान ने तो गुस्सो आ गयो। जी ही वो रास्तो साफ करके घरे गए हो तो बिंगी तबीयत खराब हुई और बिंगी तो मौत होगी। अड़ोस पड़ोस का सारा लोग इकट्ठा हो गया और बिंगे अंतिम संस्कार की तैयारी करने लग गया। जी आई बिन उठा के ले जाने लग गया तो बिंगी भाभी रोन लगी और कहने लगी कि थोड़ी देर थे और रुक जाओ, अभी आंगी बहन आने वाली है। बाप के भाई को मुंह देखे बिना भोजन कौन करे, वो बिंगो नियम है। तो बठाएड़ा लोग कहने लग गया अभी कोई बात नहीं, आज तो मैं रुक जैसिया, आज तो आपके भाई को मुंह देख ले सी पर काल की को मुंह देख सी।
तो बा बहन तो रोज की तरिया आपको भाई को मुंह देखने खातर जंगल के रास्ते में निकली। तो जंगल में बन देखियो भी सारो रास्तो साफ करेड़ो है। तो बा जल्दी जल्दी चालन लागी। जिया ही बा गणेश जी वाली जगह पर गई तो बन देखियो भी सिद्धि विनायक तो बट है ही कोनी। इन्हें बिन्ने बन नजर दौड़ाई तो देखियो एक पासे गिरेड़ा पड़िया। तो बन बार ने बठू उठाया और फिर साफ कर गेर पीपल के पेड़ के नीचे जगह बढ़िया साफ करी अच्छी जगह पर रख गेर हाथ जोड़ गिर प्रार्थना करी। कहे गणेश जी भगवान मेरे जिसो उम्र सुहाग और मेरे जिसो उम्र पियर सारा नहीं दियो। यहाँ बोल गिर आगे निकल गई। तो गणेश जी भगवान सोचने लग गया भी आज इंग अमर पियर तो है ही कोनी। अगर आज मैं इंगी कौन सुनी तो माना मानेगा कौन और कौन माना पूजेगा। तो सिद्धि विनायक गणेश जी भी आवाज दी के बेटा खेजड़ी के पेड़ की 7 पत्ती घरे ले जा और कच्चे दूध में गोल गिर तेरे भाई के ऊपर छिंटो मार दे और वो उठ के बैठ जी सी। तो आवाज सुनता ही बहन पीछे मुड़ के देखियो तो बठे कोई कोनी। फिर वह सोचने लगी भी मेरे भाई पर खेजड़ी के पत्ता छिंटो किया देनो है। चलो कोई बात कोनी जिया बोलियो है मैं भी यही करस्यो खेजड़ी का पत्ता ले चालू के ठा की बात है। तो बन खेजड़ी का 7 पत्ता तोड़े और भाई घरे पहुंच गई। तो बट देखियो भी लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई है। भाभी रोन लाग रही है और बिंग भाई की लाश रखेड़ी है। तो बिंग समझ में सारो की आ गयो। बन बे खेजड़ी के पत्ता जिया बताया भी यही दूध में गोल गिर भाई के ऊपर छिंटो दियो। तो भाई तो हर हर कर गिर उठ के बैठ गयो। तो भाई बहनों बोलियो कि बहन आज मन तो बहुत ही गहरी नींद आ गई तू कद की आईडी है। तो बिंगी बहन कहने लगी कि भैया इसे नींद तो कोई दुश्मन नहीं ना आवे। फिर बन आपके भाई ने सारी बात बताई। आसे पासे जगह लोग खड़िया बे भी सुन के हैरान हो गया और कहने लग गया कि बहन की भक्ति में तो बहुत सच्ची शक्ति है। बिंगे कारण ही आज इंगे भाई की जान बची है। तो बिन दिनों ही सारा गाँव का सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा पाठ और व्रत करने लग गया। हे गणेश जी भगवान जिसो थे बहन ने अमर सुहाग और अमर पियर को आशीर्वाद दियो बिशो सारा नहीं दियो। जकी भी बहन थारो व्रत करे कथा सुने या सुनावे या हुंकारा भरे बिंगी सारी मनोकामना पूर्ण करियो। तो आई अमर सुहाग और अमर पियर देने वाली गणेश जी की चमत्कारी कथा सुनगे थाने किया लगियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइयो। थारों विनती है कि जब भी थे कथा सुनो तो कमेंट बॉक्स में आपका इष्ट देव को कुल देव को या फिर जके भी देवी देवता की थी कथा सुनो बिंगो जयकारो जरूर लगाई करो। थाने सगली बहना ने राम राम।